नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है वृद्धा आश्रम। नीला, हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह सुनते ही नीला भड़क गई। उसने तीखे स्वर में जवाब दिया, आप लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, क्या मैं आपकी नौकरानी हूँ? धीरे धीरे बात इतनी बिगड़ गई कि वह खाना बनाते वक्त उनके हिस्से की रोटी भी नहीं बनाती थी। सास ससुर भूखे रह जाते, लेकिन किसी से शिकायत नहीं करते और भूखे ही पड़े रहते थे। जब नीला के पति ने इस बारे में पूछा तो उसने कहा, अगर इन्हें हमारे साथ इतनी परेशानी है तो इन्हें वृद्धा आश्रम में भेज देना चाहिए। मैं तो इनकी रोज रोज की चिड़चिड़ से तंग आ गई हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि आप इन दोनों को वृद्ध आश्रम भेज दो। वृद्ध आश्रम में इनके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं और वैसे भी अब मुझे उनकी सेवा नहीं होगी। पूरा दिन खाली पड़े हुए तरह तरह के खाने की फरमाइश करते रहते हैं। मैं उनकी नौकरानी नहीं हूँ जो हर समय उनकी सेवा में हाजिर रहूं। अजय मजबूरी में सहमत हो गया और दोनों ने सास ससुर को वृद्धा आश्रम भेज दिया। नीला की शादी को 5 साल हो चुके थे। वह अपने पति और सास ससुर के साथ बड़े शहर में रहती थी। नीला पढ़ी लिखी और समझदार थी। घर के कामकाज के साथ साथ वह ऑफिस भी संभालती थी। एक दिन उसके ऑफिस में एक सामाजिक संस्था की ओर से वृद्धा आश्रम में जाकर वृद्धों के लिए कुछ समय बिताने का कार्यक्रम रखा गया। नीला ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की सहमति दी। वृद्धा आश्रम पहुंचते ही वहां का माहौल देखकर नीला का मन भारी हो गया। हर चेहरा जीवन के संघर्षों और अकेलेपन की कहानी सुना रहा था। नीला अपनी टीम के साथ उन वृद्धों से बातचीत करने लगी। कुछ देर बाद वह एक कोने में बैठी एक महिला के पास पहुंची। उनके सफेद बालों वाली झुकी हुई काया और झुर्रियों से भरा चेहरा देख उसका दिल पसीज गया। जब वह उस महिला से बात करने के लिए झुकी तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बूढ़ी महिला नीला से अपना चेहरा छिपा रही थी। वह महिला और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ थी। अपनी माँ को वहाँ देखकर नीला हैरान रह गई और उसने अपनी माँ से पूछा, माँ आप यहाँ कैसे पहुँच गई? नीला की आवाज़ में घबराहट और दर्द साफ झलक रहा था। नीला की माँ ने उसे देखा और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वह कांपती आवाज में बोली, बेटी जब तू शादी करके चली गई उसके थोड़े दिन बाद ही तेरे पापा का भी देहांत हो गया था। पहले तो तेरे भाई भाभी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन तेरे पापा के चले जाने के बाद से तेरे भाई भाभी ने मुझे खाना देना भी बंद कर दिया था और अगर मैं खाने के लिए कुछ मांगती तो मुझे 1000 तरह की बातें सुना दी जाती। और फिर दोनों ने यह फैसला किया कि इस बुढ़िया को वृद्ध आश्रम भेज देते हैं। फिर दोनों एक दिन मुझे यहाँ छोड़कर चले गए, इसलिए तो तेरे पापा के बाद मैं अकेली हो गई। उसके बाद मुझे कोई देखने वाला नहीं था। तेरे भाई भाभी ने कहा कि मैं यहाँ आकर रहूं। शायद यह मेरी किस्मत है। मैंने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया था। नीला के दिल में तूफान उमड़ पड़ा। उसे अपने भाई भाभी के ऊपर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। अपनी माँ की दर्द भरी बातें सुनकर लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर मार दिया हो। माँ, आपको यहाँ लाने वाले कितने निर्दयी हैं। भाई भाभी कितने निर्दयी हो गए हैं और मैं भी कितनी अंधी थी कि आपके हालात के बारे में जान भी नहीं सकी। मैं अपनी जिंदगी में इतनी बिजी थी कि तुम्हारे बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं चला।
लेकिन अब और नहीं, आप मेरे साथ चलेंगी, मैं आपको यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगी। उस दिन नीला अपनी माँ को वृद्ध आश्रम से अपने घर ले आई। उसने अपने पति से बात की और सब कुछ साफ साफ बताया। उसके पति ने भी उसका पूरा समर्थन किया। नीला ने अपनी माँ को यह वादा किया कि अब वह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। माँ की मुस्कान ने नीला के इस फैसले को सही साबित कर दिया। अपने बुजुर्गों की देखभाल करना केवल हमारा कर्तव्य नहीं, बल्कि हमारा सौभाग्य भी है। उनके साथ बिताया हर पल हमें जीवन का असली आनंद देता है। जबकि नीला ने अपने सास ससुर को भी वृद्धाश्रम भेज दिया था। नीला ने अपनी माँ को वृद्धा आश्रम से घर लाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची, एक गहरी बेचैनी ने उसे घेर लिया। उसे अपने सास ससुर का ख्याल आया। अपनी माँ को वृद्धाश्रम में देखने के बाद उसे अपने सास ससुर के बारे में सोचकर भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने भी वैसा ही व्यवहार किया था जैसा उसके भाई भाभी ने उसकी माँ के साथ किया था। 2 साल पहले की बात है, जब नीला और उसके पति अजय ने अपने घर की जिम्मेदारियों और व्यस्त जीवन का हवाला देकर सास ससुर को वृद्धा आश्रम भेज दिया था। तब उसने यही सोचा था कि यह उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन आज अपनी माँ को वृद्धा आश्रम में देखकर उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया, क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी बात तभी समझ आती है जब खुद पर बीतती है। नीला की माँ ने घर आकर सास ससुर के बारे में पूछा। अरे नीला बेटी, तुम्हारे सास ससुर कहाँ हैं? क्या वह कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं? तो नीला ने झिझकते हुए बताया, माँ, वो लोग वृद्धा आश्रम में हैं। हमने सोचा था कि वहाँ उन्हें अपने उम्र के लोगों के साथ अच्छा लगेगा। यह सुनकर नीला की माँ गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, बुजुर्गों को अपने बच्चों के साथ रहना ही सबसे ज़्यादा खुशी देता है। उनके लिए रिश्तों का सहारा ही सब कुछ होता है। मुझे वृद्धा आश्रम का दर्द मालूम है। क्या तुम सोच सकती हो कि वहाँ तुम्हारे सास ससुर पर क्या बीत रही होगी? बेटी, यह तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारा भाई ही ऐसा नालायक निकला, लेकिन मुझे तो तुम्हें देखकर घिन आ रही है कि तुमने अपने सास ससुर के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जैसा तुम्हारा भाई ने मेरे साथ किया था। तुम दोनों भाई बहन आखिर एक जैसे ही निकले। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तुम दोनों ने ऐसा किया? अपनी माँ की बातें नीला के दिल में यह बात गहरी चोट की तरह लगी। वह रात भर सो नहीं सकी। उसे अपने सास ससुर का बूढ़ा चेहरा और उनकी देखभाल के लिए तरसती आंखें याद आने लगी। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। जब नीला सारी रात सो नहीं पाई तो उसने अगली सुबह नीला ने अपने पति से बात की। हमें माँ पापा को घर वापस लाना होगा। मैंने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में देखा और महसूस किया कि हमने उनके साथ कितना अन्याय किया है। हमारे हाथों से बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। नीला के पति अजय को भी उसकी बात सही लगी। दोनों तुरंत वृद्धा आश्रम पहुँचे और अपने माता पिता को घर ले आए। सास ससुर ने घर लौटते समय कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम हमें वापस ले जाओगे। हमें बहुत खुशी हो रही है। नीला ने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी और कहा, माँ पापा, मैंने गलती की थी। अब से आप सब मेरे लिए बराबर हैं। अब नीला का घर खुशियों से भर गया। वह अपनी माँ, सास और ससुर चारों की देखभाल करती और उनसे जीवन के अनुभव सुनती। इन अनुभवों से उसे समझ आया कि बुजुर्ग केवल परिवार की जड़ें नहीं होते, बल्कि जीवन का एक अमूल्य खजाना भी होते हैं। रिश्तों की अहमियत को समझना और अपने बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा
फर्ज है। वृद्धाश्रम अंतिम विकल्प नहीं, बल्कि परिवार और प्यार का स्थान ही उनका सच्चा घर होता है। वह माँ को घर ले आई। वह जानती थी कि सास ससुर को घर से भेजने का फैसला उसने ही लिया था। उनकी छोटी छोटी बातों पर झुंझलाकर वह अक्सर उनसे लड़ती और कई बार तो गुस्से में डंडे से पीट भी देती थी। एक बार जब वह खाना मांग रहे थे तो नीला ने गुस्से में उनके हाथ पर डंडा मार दिया, जिससे उनके हाथों में बहुत चोट लगी थी और वह बेचारे बुजुर्ग दर्द के मारे तड़प रहे थे। उसे लगता था कि उनकी ज़रूरतें और शिकायतें उनके लिए बोझ हैं। इसी सोच के कारण उसने अपने पति को समझाया कि उन्हें वृद्धा आश्रम भेज देना ही बेहतर होगा, जबकि अजय अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम भेजना नहीं चाहता था। लेकिन अपनी पत्नी के रोज रोज के नाटक से वह भी परेशान हो गया था। आखिरकार उसने भी अपनी पत्नी की बात मान ही ली। पर आज नीला ने अपनी माँ को उसी दर्द और अपमान में देखा तो उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। वह रात भर सो नहीं सकी। उसे याद आया कि किस तरह उसके सास ससुर उसकी हर गलती को माफ कर देते थे और उसके साथ हमेशा प्यार से पेश आते थे, जबकि वह हर बात में बदतमीजी करती थी। सुबह होते ही उसने अपने पति से कहा, हमने माँ पापा के साथ जो किया वह बहुत गलत था। मैंने उन्हें सिर्फ अपने गुस्से और अहंकार की वजह से वृद्धा आश्रम भेजा। मुझे आज महसूस हो रहा है कि उनका दर्द क्या रहा होगा। हमें उन्हें वापस घर लाना चाहिए। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। उसका पति भी यह सुनकर भावुक हो गया और दोनों तुरंत वृद्धा आश्रम पहुँचे। जब उन्होंने सास ससुर को देखा तो उनके चेहरे पर पुराने घावों के निशान और अकेलेपन की झलक साफ नजर आ रही थी। सास ससुर ने दोनों को देखते ही कहा, क्या हमसे कोई गलती हो गई थी जो तुम यहाँ आज आ गए हो? बेटा, हमने कुछ भी नहीं किया है, ना ही हमने तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी बताया है। अगर विश्वास ना हो तो पूछ सकते हो, लेकिन बेटा हमें और कुछ मत करना। अपने बेटा बहू को देखकर दोनों डर गए थे और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। नीला उनकी बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, माँ पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके साथ जो किया उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ घर चलें। मैं आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगी, ना ही आपके साथ कोई गलत व्यवहार करूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन उसके सास ससुर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उनकी बहू सच में बदल गई है या बदलने का झूठा नाटक कर रही है। सास ससुर ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर बोले, बेटा, माफ़ी मांगने के लिए बड़ा दिल चाहिए। तुमने अपनी गलती स्वीकार की, यही हमारे लिए काफ़ी है। हम तुम्हारे साथ चलेंगे। उस दिन नीला ने उन्हें घर लाकर एक वादा किया कि अब वह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उसने उनकी सेवा और देखभाल को अपने जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य बना लिया। गुस्से और अहंकार में किए गए फैसले ने केवल दूसरों को बल्कि हमें भी चोट पहुंचाते हैं। रिश्तों को सहेजने के लिए नम्रता, प्यार और समझदारी की ज़रूरत होती है। नीला ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में देखा और उन्हें अपने घर साथ ले आई, लेकिन माँ को देखकर उसके मन में अपराध बोध और कड़वी यादें उमड़ने लगी। उसे अपने सास ससुर के साथ किया गया व्यवहार याद आया। शादी के शुरुआती कुछ सालों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे नीला को उनके सवाल, सलाह और आदतें खटकने लगी। जब वे उसे टोका करते तो वह चिड़चिड़ी जाती। गुस्से में उसने उनकी उपेक्षा शुरू कर दी। लेकिन आज जब नीला ने अपनी माँ को उसी हाल में देखा तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने अपने पति से कहा, हमने माँ पापा के साथ बहुत अन्याय किया।
मुझे नहीं पता था कि वृद्धा आश्रम में जीवन कैसा होता है। मैंने उन्हें रोटी तक नहीं दी। अब मुझे अपनी गलती सुधारनी है। लेकिन अपने बेटा बहू को देखकर वह डर गए थे और जब सास ससुर ने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। सास ने कहा, तुम क्यों आए हो नीला? क्या फिर से हमें दुत्कारने के लिए? नीला उनकी बात सुनकर रो पड़ी। उसने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, माँ पापा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं आपको घर ले जाने के लिए आई हूँ। अब मैं आपकी सेवा करूँगी और आप दोनों को शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी। सास ससुर ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर कहा, हमने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना, लेकिन तुम्हारे बर्ताव ने हमें बहुत तकलीफ दी। अगर तुम्हें अपनी गलती का सच में एहसास हो गया है तो हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। उस दिन नीला ने अपने सास ससुर को घर लाकर उनका पूरा ध्यान रखा। उसने तय किया कि अब वह सबकी सेवा करेगी और अपने व्यवहार को बदलेगी। बुजुर्गों का सम्मान और उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सच्ची संपत्ति है। नीला अपनी माँ को वृद्धा आश्रम से घर ले आई, लेकिन अपने सास ससुर के साथ किए गए दुर्व्यवहार की यादें अब उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वह सोचने लगी, मैंने उनके साथ कितना अन्याय किया। न केवल उन्हें खाने को रोटी नहीं दी, बल्कि मैं उनसे घर का सारा काम भी करवाती थी। सारे बर्तन उन्हीं से साफ करवाती थी, झाड़ू पोछा, यहाँ तक कि कपड़े भी उन्हीं से धुलवाया करती थी। इतना काम करने के बावजूद भी मैं उन्हें बात बात में सुनाती ही रहती थी। उसे याद आया कि कैसे वह सुबह सुबह सास को झाड़ू पोछा करने के लिए मजबूर करती थी। जब सास अपनी कमर दर्द की शिकायत करती तो वह कहती, हम भी तो काम करते हैं, आपको आराम करने का शौक क्यों है? अगर थोड़ा सा काम कर लोगी तो क्या तुम्हारी कमर टूट जाएगी? ससुर से भी वह भारी सामान उठवाती और बेमन से उन्हें खरी खोटी सुनाती। बाजार से साग सब्जी लाने और उसे साफ करने का काम भी उन्हीं से करवाती थी। फिर भी तो वक्त की रोटी के लिए तरसाती थी। नीला का व्यवहार इतना कठोर हो गया था कि सास ससुर को उसके गुस्से से डर लगने लगा। वह दोनों अपनी बहू की आवाज़ लगाने पर ही डर जाते थे। आखिरकार उसने अपनी सहूलियत के लिए उन्हें वृद्धा आश्रम भेज दिया, यह सोचकर कि उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन अपनी माँ को वृद्धा आश्रम में देखकर नीला को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने अपनी माँ से सास ससुर के बारे में सब सच बताया। माँ ने गंभीर होकर कहा, बेटी, तुमने जो किया वह बहुत गलत है। हमने तुम्हें ऐसी परवरिश तो बिल्कुल भी नहीं दी थी। तुमने तो हमें उनके सामने खड़े होने लायक भी नहीं छोड़ा। बुजुर्गों से झाड़ू पोछा करवाना और उनकी ज़रूरतें अनदेखी करना किसी पाप से कम नहीं है। तुमने पाप किया है। अगर तुम्हें अपने किए पर पछतावा है तो इसे सुधारने का यही समय है। माँ, अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? कैसे अपनी गलती को सुधारूं? नीला ने माँ की बात मानने का फैसला किया। उसने अपने पति से कहा, हमने अपने स्वार्थ और कठोरता में सास ससुर के साथ बुरा किया। अब हमें अपनी गलती सुधारनी होगी। जब वह दोनों वृद्धाश्रम पहुँचे, उन्होंने सास ससुर को देखा तो उनकी आंखें नम हो गई। सास ने कहा, नीला, अब क्यों आई हो? क्या फिर हमें काम करवाने के लिए ले जाने आई हो? क्या तुम्हारे घर में कोई किट्टी पार्टी है जिसमें नौकरों की ज़रूरत है? नीला ने उनके पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आपके साथ जो अन्याय किया उसके लिए मुझसे माफ़ी मांगने के लिए शब्द भी नहीं हैं। अब मैं वादा करती हूँ कि आपको वह सम्मान और प्यार दूंगी जिसके आप हकदार हैं। वह बार बार माफ़ी मांग रही थी तो उसके सास ससुर ने कहा, नीला, हम तुम्हारी सच्चाई और पछतावे को देख रहे हैं, लेकिन हमारा दिल आज भी तुम्हारे बर्ताव से टूटा हुआ है। इसे ठीक करना तुम्हारा काम है।
सास ससुर को घर लाने के बाद नीला ने अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल लिया। अब वह उनके हर काम का ख्याल करती और उनकी ज़रूरतें पूछती। उनसे उन्हें परिवार के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में मान दिया। सास ससुर को अब न झाड़ू पोछा करना पड़ता था, न ही किसी काम में हाथ बटाना। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। सास ससुर के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और नीला को भी सुकून महसूस होने लगा। बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं, बल्कि घर की जड़ें और आशीर्वाद का स्रोत होते हैं। उनसे प्यार और सम्मान के बिना घर घर नहीं, केवल ईंट पत्थर का ढांचा बनकर रह जाता है। लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी। उसने ठान लिया था कि अब वह अपनी गलती सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। समय के साथ नीला और उसके सास ससुर के रिश्ते सुधरने लगे थे। अब वह दिन में कई बार सास ससुर से उनकी पुरानी यादें सुनती और उनके साथ समय बिताती। लेकिन एक दिन जब नीला अपने बच्चों के साथ खेलने बैठी तो कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे और भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। नीला का बेटा आरव, जो अब 9 साल का था, और बेटी सिया, जो 7 साल की थी, अपनी दादी और दादा के पास बैठकर उनसे कुछ सवाल पूछ रहे थे। आरव ने अपनी दादी से पूछा, दादी, आप हमेशा हमें अच्छे से अच्छा खाना क्यों बनाकर खिलाती हो? हम तो बहुत छोटे हैं, फिर भी आप हमसे कोई काम क्यों नहीं कराती? अकेले ही सब कुछ करती रहती हो। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दादी, हमें तो कभी घर का काम करने नहीं भेजा जाता। उनकी दादी हंसते हुए बोली, बच्चों, तुम्हारे लिए ये काम करने का वक्त अभी नहीं आया, तुम्हें खेलना चाहिए। जब तुम बड़े हो जाओगे तो समझ पाओगे कि काम की अहमियत क्या है। नीला यह सुनकर चुप हो गई। उसे ध्यान आया कि जब वह छोटी थी तो उसकी माँ और सास भी उसे घर के कामों में मदद करने के लिए कहती थी, लेकिन उस समय उसे यह बोझ सा लगता था। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि वह काम ही जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और काम से हमें जिम्मेदारी और आत्मसम्मान मिलता है। फिर आरव ने एक और सवाल पूछा, माँ, आप हमेशा कहते हो कि हमें दादी दादा का आदर करना चाहिए, लेकिन आप कभी उनको आराम करने का समय नहीं देती। क्या हम बड़े होकर ऐसा ही करेंगे जैसा आप करती हो? नीला का दिल एक ठहरी हुई ताल की तरह धड़कने लगा। उसने बच्चों की मासूमियत से पूछा, तुम्हारे हिसाब से दादी दादा को क्या करना चाहिए? आरव ने सीधे कहा, वह दादी और दादा हैं, उन्हें आराम करना चाहिए और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। हम बड़े होकर उनसे काम नहीं करवाएंगे, हम उनका आदर करेंगे और उनकी मदद करेंगे। यह सुनकर नीला का दिल भर आया। उसने सोचा, जो चीज़ें मैंने अपनी माँ और सास से सीखी नहीं, वही मेरे बच्चों ने आज समझ ली हैं। उन्हें यह समझ में आ रहा था कि बुजुर्गों का सम्मान और उनकी देखभाल करना कितना महत्वपूर्ण है। नीला को अपने बच्चों से एक बहुत बड़ा पाठ मिला। उसने तय किया कि वह अब अपने सास ससुर को केवल उनका सम्मान नहीं देगी, बल्कि उन्हें हर प्रकार की खुशी और आराम भी देगी। अब उसने अपने बच्चों को भी यह सिखाना शुरू किया कि बुजुर्गों का आदर और उनकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। नीला ने इस अनुभव से सीखा कि हर पीढ़ी को अपनी गलतियों से कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। जब हम अपने परिवार को सही मार्गदर्शन देते हैं तो वे हमें कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जिसे हम कभी नहीं समझ पाते थे। बच्चों की मासूमियत और सच्चाई से हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ मिलते हैं और यही सबक हमें हमेशा याद रखना चाहिए। नीला ने अपनी सास ससुर के साथ किए गए व्यवहार को सुधारने का संकल्प लिया था, लेकिन यह बदलाव उसके जीवन में आसान नहीं था। वह न केवल अपने पुराने तरीकों को छोड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी, बल्कि घर की जिम्मेदारियों और रिश्तों की जटिलताओं ने उसे मानसिक रूप से भी थका दिया था। दिन रात के काम, बच्चों की देखभाल और सास ससुर की सेवा में लगे रहने के कारण नीला की हालत खराब हो गई थी। वह हमेशा थकी हुई, चिड़चिड़ी
और तनावग्रस्त महसूस करने लगी थी। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि उसने जितनी भी परेशानियों का सामना किया था वह सब कुछ उसी के कारण हुआ था। उसने अपनी माँ और सास ससुर के साथ जो कड़वी बातें की थी उनके लिए उसने कभी अपनी आत्मा से माफ़ी नहीं मांगी थी। नीला को यह समझ में आया कि उसने कभी अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं किया था। वह हमेशा घर के कामों में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसने अपनी मानसिक स्थिति की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। इस कारण उसका गुस्सा और तनाव हर छोटे मोटे विवाद में बदल जाता था। एक दिन जब नीला बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी, उसके पति ने देखा और उससे पूछा, क्या हुआ नीला, तुम इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? नीला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके पति ने फिर पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मैं सब कुछ ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। सास ससुर की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई, घर के काम, सब कुछ मुझे बोझ सा लगने लगा है। मुझे लगता है कि मैं किसी को भी खुश नहीं कर पा रही हूँ। उसके पति ने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम सब कुछ अच्छे से कर रही हो। हम सबकी देखभाल तुम्हारी वजह से हो रही है। तुम हमेशा हमारी ताकत रही हो और हमें तुम पर गर्व है। नीला के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसे पूरी राहत महसूस नहीं हो रही थी। वह जानती थी कि उसे खुद को मानसिक रूप से ठीक करना होगा। उसने तय किया कि अब वह अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति पर ध्यान देगी। वह रोज योग और ध्यान करने लगी ताकि उसे मानसिक शांति मिल सके। एक दिन नीला अपनी सास के पास बैठी थी। सास ने धीरे से कहा, बेटी, हम तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहते। तुम जितना खुद पर दबाव डालती हो उतना किसी को नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास अपनी खुशियाँ और आराम पाने का हक है। हम सबके साथ रहकर तुमने जो किया हम उसे समझते हैं। अब तुम भी अपना ख्याल रखो। सास की बातें नीला के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि वह अपने रिश्तों और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के दौरान खुद को भूल गई थी। सास ससुर के साथ बैठकर उसने सब कुछ साझा किया। सास ने उसे गहरी शांति से कहा, तुमने हमेशा हमारी देखभाल की है। अब हम चाहते हैं कि तुम खुद का ख्याल रखो। नीला ने इस अनुभव से यह सीखा कि कभी कभी हमें अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति को स्वीकार करना पड़ता है। घर और रिश्तों की जिम्मेदारियों के बावजूद अपने आप को भूल जाना आत्मसंवेदनशीलता की कमी को बढ़ा सकता है। जब हम दूसरों के साथ खुद की देखभाल करने का समय नहीं निकालते तो हम खुद को खो सकते हैं। नीला ने अंततः समझ लिया कि वह अकेली नहीं है। उसके सास ससुर और उसका पति का प्यार और समर्थन उसे हर कठिनाई से पार पाने की ताकत दे रहे हैं। उसने खुद को मानसिक रूप से सशक्त बनाया और यह समझा कि रिश्तों में संतुलन बनाए रखना और खुद की देखभाल करना उतना ही जरूरी है जितना कि दूसरों का ख्याल रखना। नीला ने आखिरकार अपने सास ससुर को घर लाकर उनका ख्याल रखना शुरू किया, लेकिन वह जानती थी कि रिश्तों में सुधार लाना आसान नहीं है पहले जैसा, और उसके ससुर का व्यवहार भी बदल चुका था। ससुर का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ चुका था। वह अब कुछ ज़्यादा ही बीमार रहने लगे थे, क्योंकि किसी के लिए भी अपने बच्चों से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है, और वह भी वृद्धावस्था में। और नीला को यह महसूस हो रहा था कि उसकी उपेक्षा और असंवेदनशीलता के कारण ससुर को कितना दर्द सहना पड़ा था। वृद्धा आश्रम में रहते हुए ससुर ने जो अनुभव किए थे वह नीला को हमेशा चुप करा देते थे। एक दिन जब नीला अपने ससुर से बैठकर बातें कर रही थी तो उसने उनसे वृद्धा आश्रम के बारे में पूछा। पापा, वहाँ वृद्धा आश्रम में आपके साथ कैसा व्यवहार हुआ था? क्या वहाँ आपको ठीक से देखा गया? क्या वहाँ के लोग आपके साथ अच्छे से रहते थे? आपको खाने पीने की कोई परेशानी तो नहीं थी? क्या आपको समय से और साफ सुथरा खाना दिया जाता था? नीला की बातें सुनकर उसके ससुर की आंखों में कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई, लेकिन उन्होंने धीरे से कहा, नीला, उस समय हमारे लिए वह जगह एक दर्दनाक अनुभव थी, लेकिन
अब जब मैं तुम्हारे पास वापस आया हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि हमें वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। वृद्धाश्रम में हम अपने जैसे बुजुर्गों के बीच थे। वहाँ कई लोग थे जिनकी देखभाल उनके परिवारों ने नहीं की थी और इस कारण उनका दिल बहुत टूटा हुआ था। उनके बच्चों ने उनका तिरस्कार किया था और उन्हें बोझ समझकर वृद्धाश्रम में लाकर छोड़ दिया था। और इतना ही नहीं, कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपने माता पिता को कभी दोबारा पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उनका अंतिम क्रियाक्रम भी आश्रम के लोगों द्वारा ही किया गया। उनके मरने पर उनके घरवालों को सूचना भी दी गई, लेकिन कोई भी नहीं आया। यह देखकर हमें बहुत दुख होता था कि कैसी कैसी औलाद इस दुनिया में है जो अपने माता पिता को अंतिम विदाई तक नहीं दे सकती हैं। शर्म आती है ऐसी औलाद पर और लानत है ऐसे बच्चों पर जिनके पास अपने माता पिता के लिए समय ही नहीं है। कम से कम बच्चे अपने माता पिता को अंतिम विदाई तो दे ही सकते हैं। क्या उनके पास अपने माता पिता के लिए इतना भी समय नहीं होता? धिक्कार है ऐसी औलाद पर। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। लेकिन एक बात जो मैंने वहाँ सीखी वह यह थी कि अगर हम परिवार से दूर होते हैं तो हमारा सम्मान हमारे ही हाथों में होता है। हमें किसी से भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर कई बुजुर्ग थे जो अपने बच्चों से मिलने की आस में जी रहे थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें अपनी देखभाल का वादा नहीं किया था। फिर भी वहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो हमें सम्मान देते थे। नीला को यह सुनकर महसूस हुआ कि वृद्धा आश्रम में ससुर ने अपना आत्मसम्मान और धैर्य बनाए रखा था, जबकि उसने खुद अपने परिवार से बिछड़कर दुख झेले थे। वह जानती थी कि यह ससुर का वास्तविक सम्मान था, एक सम्मान जो उन्होंने अपनी आत्मा, अनुभव और साहस से अर्जित किया था। पापा, अब मैं आपको वादा करती हूँ कि आपको कभी वृद्धा आश्रम की याद नहीं आने दूंगी। अब से मैं आपकी पूरी देखभाल करूंगी और आपको वह सम्मान दूंगी जो आप हमेशा के हकदार हैं। ससुर ने नीला को दया और आशीर्वाद भरी नज़र से देखा और कहा, बेटी, तुम्हारे इस बात ने मेरे दिल को बहुत सुकून दिया है। तुमने जो खो दिया उसे अब तुम पा रही हो, यही सबसे बड़ी जीत है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। समय के साथ नीला ने अपने ससुर के साथ समय बिताने का तरीका बदल दिया। वह उन्हें अपने अनुभवों से सुनाती, उनके मन की बातें समझने की कोशिश करती और उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती। ससुर को भी यह महसूस हुआ कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि रिश्ते सुधारने की शुरुआत स्वयं से की जाए। बच्चों को भी उसने यही सिखाया कि बुजुर्गों का सम्मान और उनकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी होती है। अब घर में एक नया वातावरण था, सम्मान और प्यार का वातावरण। ससुर को मानसिक और शारीरिक शांति मिली और वे अब अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करने लगे थे। किसी भी रिश्ते को सुधारने की शुरुआत स्वयं से होती है। वृद्धाश्रम में बिताए गए समय ने ससुर को यह सिखाया कि जब परिवार से सम्मान नहीं मिलता तो हमें अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिश्तों में सच्चे सम्मान और प्यार से ही हम दूसरों को खुश रख सकते हैं। नीला ने अपने सास ससुर की देखभाल शुरू कर दी, लेकिन उसे पता था कि इस बदलाव को स्वीकार करने में समय लगेगा। घर में शांति और प्यार लाने के लिए उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन समाज और आसपास के लोगों की बातें उसे परेशान करने लगी। एक दिन जब नीला बाजार से घर लौट रही थी, रास्ते में कुछ पड़ोसियों ने उसे देखा। एक महिला जो नीला के रिश्तेदार की करीबी दोस्त थी, उसे घूरते हुए कहा, क्या हुआ नीला, अब अचानक इतनी मीठी हो गई हो? तुम्हारे सास ससुर के लिए तुम्हारी यह नई अच्छाई क्या दिखावा है? तुमने तो उन्हें वृद्धा आश्रम भेज दिया था, अब घर लाकर उनका ध्यान क्यों रख रही हो? नीला चुप रह गई, लेकिन उस महिला की बातें उसके दिल में चुभ गई। उसकी आंखों में अपमान की भावना थी, जैसे वह अब भी अपने पुराने व्यवहार को लेकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। उसे समझ में आ गया कि लोग अपनी आंखों से ही कुछ बातें देखे बिना राय बना लेते हैं। एक और दिन जब नीला अपने सास ससुर को लेकर मंदिर जा रही थी तो कुछ औरतों ने उसकी आलोचना की।
अब क्या नीला को सास ससुर का ख्याल रखने का ख्याल आया है? पहले तो उसने उनका इतना बुरा हाल किया था कि वृद्धा आश्रम भेज दिया, अब क्या दिखावे के लिए उनका ध्यान रख रही है। नीला को ये बातें बहुत तकलीफ दे रही थी। उसने किसी की भी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब उसकी नीयत बदल चुकी थी। वह अब अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोग उसे समझने के बजाय उसकी आलोचना कर रहे थे। क्या कोई कभी मुझसे यह नहीं पूछेगा कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ? क्या कोई यह नहीं समझेगा कि मैंने अपने सास ससुर के साथ किए गए बर्ताव पर पछताया है और उसे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ? नीला ने खुद से दुखी मन से सवाल किया। एक दिन नीला की सास ने देखा कि वह बहुत परेशान और हताश महसूस कर रही थी। सास ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, समाज की बातें हमें अक्सर बहुत दुख देती हैं, लेकिन हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। तुमने जो किया वह सही है। तुमने अपनी गलती मानी और उसे सुधारने की कोशिश की। समाज चाहे कुछ भी कहे, हमें अपनी अच्छाई और सच्चाई को बनाए रखना चाहिए। ससुर ने भी नीला को सहारा देते हुए कहा, समाज की बातें समय समय पर आती रहती हैं, लेकिन तुमने जो किया तुम्हें उसका पछतावा है, यही बहुत बड़ी बात है। नीला के बच्चों ने भी उसकी ताकत को महसूस किया। एक दिन जब वह घर पर ही थी, आरव ने पूछा, माँ, ये जो लोग हमें बुरा कहते हैं, क्या हम उन्हें जवाब नहीं देंगे? नीला ने बच्चों से कहा, बिल्कुल नहीं। हम हमेशा दूसरों के खिलाफ नहीं जा सकते। हमें बस अपने अच्छे कर्मों को बढ़ाना है और कभी भी अपनी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यह सुनकर सिया ने कहा, हाँ माँ, हमें तो सच्चाई और अच्छाई ही दिखानी चाहिए। बच्चों की मासूमियत और ईमानदारी ने नीला को फिर से प्रेरित किया। उसने तय किया कि वह अब समाज की आलोचनाओं को नज़रअंदाज करेगी और केवल अपने परिवार की भलाई और सच्चाई पर ध्यान देगी। समाज की आलोचना और बुराई हमसे दूर नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम अपने दिल की सुने और सच्चाई की राह पर चलें तो किसी भी आलोचना का हमें असर नहीं होगा। हमें अपनी गलतियों को सुधारने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरों की बातों को तवज्जो देने से पहले अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। नीला ने अंततः अपने सास ससुर और उनके प्रति किए गए व्यवहार को सुधारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन समाज की आलोचना और अपने आत्मग्लानि से वह कहीं न कहीं अंदर से टूट चुकी थी। वह जानती थी कि केवल अपने सास ससुर से माफ़ी मांगना ही पर्याप्त नहीं था, उसे खुद को भी माफ़ करना था। उसने यह महसूस किया कि अगर उसे पूरी तरह से शांति चाहिए तो उसे अपनी गलती को स्वीकार करना और पूरी ईमानदारी से माफ़ी मांगनी ही होगी। एक दिन जब सास और ससुर अपने कमरे में आराम कर रहे थे, नीला उनके पास आई और धीरे से बोली, माँ, पापा, मैं जानती हूँ कि मैं पहले आपके साथ बहुत गलत थी। मुझे अब यह एहसास हुआ कि मैंने आपके साथ जो किया वह बिल्कुल गलत था। मैंने आपको सम्मान नहीं दिया और जिस तरह से मैंने आपको वृद्धाश्रम भेजा वह मेरे लिए एक बहुत बड़ी गलती थी। मैं जानती हूँ कि मैंने आपके दिल को बहुत दुख पहुँचाया है। ससुर ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, बेटी, हमें दुख तब हुआ था जब तुमने हमें अपने से दूर किया, लेकिन हमें कभी तुम्हारी परवरिश पर शक नहीं था। हम जानते थे कि तुम किसी कारणवश ऐसा कर रही थी। अब जब तुमने इस पर पछतावा है तो हमें खुशी है कि तुमने अपनी गलती को समझा। सास ने प्यार से नीला का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटी, हमें माफ़ करने का कोई सवाल नहीं है। हम तुम्हारी सच्चाई को समझते हैं। तुम्हें हमारे लिए किसी से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। तुमने जो किया वह हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। अब तुम अपने मन को शांति दे सकती हो। तुम्हें इतना पछताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी गलती को सुधार लिया है। अपनी सासू माँ की बातों को सुनकर नीला की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वह खुश थी कि उसने अपनी गलती का एहसास किया और अपनी सास ससुर से माफ़ी मांगी। उसे अब महसूस हो रहा था कि रिश्तों को सच्चाई और ईमानदारी से सुधारा जा सकता है और यह कि आत्म माफ़ी ही सच्चे संतोष का रास्ता है और माफ़ी मांगने पर एक अलग तरह की शांति मिलती है। नीला का दिल अब हल्का महसूस हो रहा था।
लेकिन एक बात थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी, अपने बच्चों से माफ़ी मांगना। उसे यह महसूस हो रहा था कि उसने बच्चों को जो आदर्श दिए थे वे सही नहीं थे। वह हमेशा अपने गुस्से और व्यस्तता के कारण उनसे सही तरीके से पेश नहीं आती थी। एक दिन उसने आरव और सिया से बैठकर कहा, बच्चों, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ कि मैंने कभी तुम्हें सही तरीके से समझाया नहीं और अपने गुस्से में कभी कभी तुम्हें चोट पहुँचाई। अब मुझे यह एहसास हुआ कि माता पिता को हमेशा बच्चों के साथ प्यार और धैर्य से पेश आना चाहिए। मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। आरव ने उसे गले लगाते हुए कहा, माँ, हम तो तुम्हें हमेशा प्यार करते हैं। हमें तो कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम हमारे साथ गलत करती हो। हमें तो तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिया ने भी अपनी माँ को प्यार से देखा और कहा, माँ, हम समझते हैं कि तुम बहुत कोशिश कर रही हो। तुम हमसे प्यार करती हो और यही सबसे बड़ी बात है। नीला को अपने बच्चों की मासूमियत और प्यार देखकर बहुत सुकून मिला। उसने यह महसूस किया कि अगर हमें अपनी गलतियों को सुधारने की सच्ची चाह होती है तो हमारा परिवार हमें बिना शर्त प्यार और समर्थन देता है। नीला ने अपनी सास, ससुर और बच्चों से माफ़ी मांगने के बाद खुद को पूरी तरह से बदलने का संकल्प लिया। वह अब न केवल अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार थी, बल्कि उसने यह भी सीखा कि खुद से प्यार और सम्मान करना कितना ज़रूरी है। उसने हर दिन अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, उन्हें पूरा ध्यान दिया और रिश्तों को नए तरीके से समझने की कोशिश की। समाज की आलोचनाओं और अपनी पुरानी गलतियों के बावजूद नीला अब अपने परिवार के साथ शांति और संतोष में जीवन जीने लगी। उसे समझ में आ गया कि सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो आपसी समझ, माफ़ी और प्यार से बनते हैं, और यह हमेशा संभव होता है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। जीवन में अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमें माफ़ी मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारना सच्चे आत्मसम्मान की ओर पहला कदम होता है। रिश्ते सच्चाई, प्यार और समझ से मजबूत होते हैं और परिवार में यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। नीला को यह डर था कि वह शायद अपने सास ससुर का विश्वास कभी नहीं जीत पाएगी। हालांकि वह जानती थी कि माफ़ी और सम्मान से रिश्तों में सुधार संभव है। एक दिन जब नीला और उसके सास ससुर घर के आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे, उसने फिर से सास से कहा, माँ, पापा, मैंने जो कुछ भी किया वह गलत था। मैं जानती हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया और मुझे बहुत पछतावा है। मैं आप दोनों से सच्चे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। सास और ससुर ने एक दूसरे को देखा, फिर ससुर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, हम तुम्हारी माफ़ी को स्वीकार करते हैं। तुम्हारे पास आने का तरीका और तुम्हारा पछतावा हमें दिखाता है कि तुम सच्चे दिल से बदल चुकी हो। हम जानते थे कि तुम गलतियां करोगी, लेकिन हम चाहते थे कि तुम अपनी गलतियों को समझो और उन्हें सुधारने की कोशिश करो। और अब जब तुमने हमें यह सब बताया, हम खुश हैं कि तुमने अपने दिल की सुनकर इस बदलाव को अपनाया। सास ने नीला का हाथ पकड़ा और कहा, बिल्कुल बेटी, हम भी तुम्हें माफ़ करते हैं। परिवार में हमेशा एक दूसरे को समझने और साथ देने की ज़रूरत होती है। हम सब अब एक नई शुरुआत करते हैं। नीला की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब यह आंसू खुशी के थे। उसे यह महसूस हुआ कि माफ़ी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि दिल से किया गया कदम है जो रिश्तों को सही दिशा में मोड़ सकता है। उसने अब तक जो कष्ट उठाए थे वह धीरे धीरे शांत होने लगे थे और एक नई उम्मीद की किरण उसके दिल में थी। अब घर में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। नीला ने अपने सास ससुर की पूरी देखभाल की थी और वह उनके साथ समय बिताने में खुशी महसूस करती थी। वह जानती थी कि परिवार में कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन अगर हम अपने रिश्तों में ईमानदारी और प्यार से काम करें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। उसके सास ससुर भी अब पहले की तरह चुप नहीं रहते, बल्कि वह खुलकर अपनी बातें करने लगे थे।
वे नीला के साथ हंसी मजाक करने लगे थे और परिवार के अन्य सदस्यों से भी अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करते थे। नीला ने महसूस किया कि असल सच्चाई यही है कि किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास, प्यार और समझ पर आधारित होती है। अगर इन चीज़ों को सच्चे दिल से निभाया जाए तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है। नीला ने बच्चों को यह सिखाया कि अगर रिश्ते में कोई मुश्किल आती है तो हमें अपने दिल से सोचने और उस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों ने उसकी बातें समझी और अब वे भी अपने सास ससुर और अन्य परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करने लगे। ससुर ने भी हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटी, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने हमें बताया कि रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते जब तक प्यार और समझ है। हम सब एक दूसरे के साथ हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में सच्चाई, समझ और माफ़ी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, दूसरों से माफ़ी मांगते हैं और उन्हें माफ़ करते हैं तो हम रिश्तों में सच्चा प्यार और सम्मान बना सकते हैं। माफ़ी एक ताकत है जो रिश्तों को और भी मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।